जितना गुरु के प्रति भक्ति भाव दृढ़ होगा उतना उनका जोर नष्ट होता जाएगा। शबरी के दिल में अपने गुरु के प्रति भक्ति इतनी जोरदार थी, इतनी अद्भुत थी कि सामने भगवान आए हैं पर चित्त वृत्ति चली गई गुरु को प्रणाम करने। सामने राम जी खड़े थे, राम जी को प्रणाम नहीं कर रही है, राम जी को तो देख रही है, पर वृत्ति चली गई गुरु को प्रणाम करने के लिए। राम जी के सामने होते हुए भी याद तो गुरुदेव की आ रही है। ऐसा उनका अटूट भक्ति भाव था और इसी भक्ति भाव के कारण उनके साधन में सिद्धि आ गई। कई लोग साधन तो करते हैं परंतु अटूट भक्ति भाव के अभाव में और अपनी कुछ अक्कड़ पकड़ है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मैं कहता रहता हूं कि शिष्य का कर्तव्य है गुरु जो कहते हैं वो करे। गुरुदेव ने जो साधना की, क्या आपकी और हमारी किसी की ताकत है कर पाए? बोलो भाइयों। जो कष्ट सहे, जो तितिक्षाएं सही, जो वैराग्य धारण किया, कोई नहीं कर सकते हैं। पर हम उनके दर्शन का लाभ लेते हुए, उनकी वाणी का लाभ लेते हुए, उनके सुमिरन का लाभ लेते हुए, उनके सुने हुए ज्ञान के वचनों का विचार करते हुए आज का यह अवतरण दिन हम सभी साधकों भक्तों को ये प्रेरणा देता है कि हमारे अंदर भी हम ज्ञानेश्वर जैसे गुरु भक्त को प्रकट करें। आज का ये अवतरण दिन हम सभी को प्रेरणा देता है कि हम भी अपने अंदर गुरु भक्त मीरा को जन्म दें। यह अवतरण दिन हमको ये प्रेरणा देता है कि हम सभी साधक अपने अंतर में स्वामी विवेकानंद जैसी दृढ़ गुरु भक्ति को जन्म दें, उसका अवतरण होने दें अपने दिल में, अपने अंतःकरण में। बड़ा भारी लाभ होगा। समर्पण से बड़ा कोई सामर्थ्य नहीं है। और समर्पण मतलब ये नहीं कि सब आके आश्रम में ही रहे। समर्पण का मतलब जहां भी रहते हैं पर दिल से अपने सदगुरु के होकर रहना। और समर्पण से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। समर्पण इस जगत में बड़ी से बड़ी शक्ति की घटना है। वो साधक अपने गुरु के दिल में जगह बनाने में सफल हो जाता है। और जिसने अपने गुरुदेव के दिल में जगह बना ली, फिर उसके लिए कोई साधना शेष नहीं रहती है। परंतु जिसने ऐसा नहीं किया, वो आदमी तो मैं का पत्थर गले में लटकाया हुआ घूमता रहता है। और जैसे पत्थर बंधा हुआ हो शरीर से तो आदमी नदी में डूबकर मर जाए, ऐसे मैं ये मैं का पत्थर व्यक्ति की गर्दन में लटका हुआ उसको डुबा देता है। तो आज चैत्र मास की ये छठी तिथि हम सभी साधकों को प्रेरणा देती है कि हम मरे छ शत्रु स्थिति पाई के मार्ग पर अगर सफल होना चाहते हैं तो हम इस छठी तिथि को अवतरित हुए अपने कृपा सिंधु गुरुदेव के चरणों में अपनी प्रीति को और बढ़ाते चलें। किसी के द्वार पर कुछ मांगने को खड़ा रहे तो वो भिखारी है, पर वस्तु व्यक्ति के सामने सुख की भीख मांगे तो वो भी भिखारी है, भले बाहर से दिखने में बड़ा हो। तो आज का ये अवतरण दिन हमारे सभी भिक्षा पात्रों को तोड़ने की प्रेरणा देने वाला है। बापूजी के जीवन चरित्र में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, पहले से ही कि कहीं भी सुख की मांग बाहर से है ही नहीं।
क्योंकि माता पिता का जीवन भी ऐसा पवित्र जीवन था जैसा यजुर्वेद में कहा है। यजुर्वेद में कहा है कि माता पिता का जीवन भी वैदिक होगा तो पुत्र पुत्री का जीवन भी वैदिक होगा। तो गुरुदेव की वंदनीय माताजी और पिताजी, उनका जीवन पवित्रतम वैदिक जीवन था। इसीलिए बचपन से ही मां ने, जो हम पाठ में पढ़ते हैं, दे दे मक्खन मिश्री कूजा, मां ने सिखाया ध्यान और पूजा। ध्यान का स्वाद लगा तब ऐसे रहे न मछली जल बिन जैसे। हुए ब्रह्म विद्या से युक्त वे, वही है विद्या या विमुक्त। तो देखो, बचपन से ही ध्यान का स्वाद लगा तब ऐसे रहे न मछली जल बिन जैसे। चैत्र मास में रामनवमी आती है, चैत्र मास में 9 नौरते आते हैं, चैत्र मास में हनुमान जयंती आती है, चैत्र मास में चैत्र शुद्ध दूज का पर्व। और सृष्टि बनी, सृष्टि उत्पन्न हुई तब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पे थे। और आज की तारीख में भी चैत्र मास की शुरुआत में चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पे होते हैं। इसलिए अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में वर्ष की शुरुआत इस चैत्र मास से की जाती है। तो अंग्रेजों की परंपरा में कई लोग प्रभावित होकर 1 जनवरी को बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। ये कितनी नासमझी है। वो ख्रिस्तियों का नूतन वर्ष है, हमारा नहीं है। तो सृष्टि उत्पन्न हुई वो ये चैत्र मास। भगवान राम चैत्र मास में 9वीं तिथि को दोपहर को 12 बजे अवतरित हुए। और वो समय अभिजीत नक्षत्र का समय होता है, बड़ा शुभ होता है, 12 से 1 का समय। और पूज्य बापू जी भी उसी अभिजीत नक्षत्र के समय में ही दोपहर को 12 बजे अवतरित हुए, हम सभी के उद्धार के लिए। परंतु लोगों की अज्ञता भरी जो दृष्टि होती है ना, वो दर्शन को विकृत कर देती है। जैसे भागवत में कथा आती है चित्रकेतु की। चित्रकेतु राजा थे, परंतु शिव पार्वती जी को देखकर उन्होंने मन में कुछ गलत सोचा, गलत वृत्ति पैदा हुई। तो उसमें से क्या हुआ, किसी भी चित्र को देखकर अगर मन में गलत भाव या कुछ विकृत भाव आता है ना, तो फिर चित्रकेतु राजा मर गए और वृत्रासुर का जन्म हुआ। जैसे अब दृश्य तो कुछ भी नहीं है, खाली वो बेचारे घड़े लेकर आ रहे हैं, उनको बैठना है, पर अपन उधर ही देख रहे हैं। कई देखा आवाज भाइयों में कितनी शांति है। रामायण पढ़ो, मैं झूठा हूं तो मेरे को बोलना, नहीं मना पाए थे। अरे सब ऐसे नहीं होते हैं। तो जीवन में अज्ञता भरी दृष्टि न हो जो दर्शन को विकृत कर दे। वही साधक यथार्थ अपने गुरु को मानने में सफल हो पाते हैं जिनकी दृष्टि दर्शन में बाधा नहीं डालती है। वो सफल हो जाएंगे। जिनके व्यर्थ के ख्याल यथार्थ पर आरोपित नहीं होते, वो साधक गुरु भक्ति में सफल हो जाएंगे।